Good morning students, myself Ramdas Yadav once again just before you students। आज हम इस वीडियो में देखेंगे वेरियस एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है यह एग्रीकल्चरल स्टेप्स। इसमें देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या क्या है? प्लाविंग, लेबलिंग। अब देखिए इसमें अब क्या है यह इम्प्लीमेंट्स यूज्ड। अब देखिए इम्प्लीमेंट्स क्या है प्लाविंग के लिए। वुडन और आयरन प्लाउज। जो प्लाविंग है जुताई, प्लाविंग में जुताई होता है, उसके लिए लकड़ी का बना हुआ या लोहे का बना हुआ हल यूज होता है। लेबलिंग के लिए वुडन और आयरन लेबलर, लकड़ी का या लोहे का लेबलर होता है, या पाटा लगाना जिसे बोलते हैं उसको। अब देखिए सोविंग। सोविंग में क्या है? बोआई। सोविंग कैसे यूज होता है? सोविंग के लिए क्या यूज होता है? देखिए प्लाउज, हल, सीड ड्रिल, और हैंड सोविंग। इसमें हल से बोआई होती है, सीड ड्रिल एक मशीन होती है, और हैंड सोविंग हाथ से बोआई होती है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर में होता है देसी खाद, फर्टिलाइज़र में रासायनिक उर्वरक। तो इसके लिए क्या होता है? मैनुअली या विद ड्रिल्स। इसको हाथों से छिड़काव कर दिया जाता है या ड्रिल मशीन से छिड़काव करते हैं। उसके बाद क्या है? इरिगेशन। इरिगेशन में क्या है? इरिगेशन में होता है सिंचाई। सिंचाई किससे होता है? ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, स्प्रिंकलर, वेल्स etc। तो सिंचाई ट्यूबवेल से, नहरों से, स्प्रिंकलर छिड़काव विधि से और कुओं के द्वारा की जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वीडिंग। वीडिंग में क्या होता है? वीडिंग जो है वीडिंग मीन्स खरपतवार निकालना। यह किससे होता है स्टूडेंट्स? खुरपा से होता है, और हैरो। वीडिंग खरपतवार निकालने के लिए हैरो या हल उसको बोल सकते हैं। उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन देखिए, क्रॉप प्रोटेक्शन में फसल की सुरक्षा किस तरह से करते हैं? तो एरियल स्प्रे। एरियल में हवा में जो स्प्रे करते हैं, मतलब मशीनों के द्वारा, या छोटे छोटे जो हवा में उड़कर जो स्प्रे किया जाता है वह, उसको एरियल स्प्रे कहते हैं। मैनुअल स्प्रे। मैनुअल स्प्रे क्या है? जिसको कि हाथ से छिड़काव किया जाता है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग देख लीजिए। हार्वेस्टिंग में मड़ाई। यह जो है सिकल और हार्वेस्टिंग मशीन से। हार्वेस्टिंग मशीन से क्या आता है? उसके बाद देखिए थ्रेसिंग एंड विनोइंग। मतलब उसको बोलते हैं विनोइंग में सोसाना, या मतलब कि जो अनाज है उससे चैफ, जो उसके चैफ हैं, छिलके, उसको रिमूव करने की प्रक्रिया को उसको विनोइंग बोलते हैं। अब देखिए एनिमल्स के द्वारा होता है थ्रेसिंग या विनोइंग, और थ्रेसर के द्वारा। थ्रेसिंग जैसे आप करते हैं व्हीट की, पैडी की। अब देखिए स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अनाजों का भंडारण कैसे किया जाता है? देखिए सिलोज में, गनी बैग्स में, कंटेनर्स में, मेड ऑफ क्ले एंड मेटल और वुड। देखिए सिलोज जो होते हैं, अभी उसको आगे वीडियो में बताया जाएगा। सब एक टेबल को समराइज किया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा जनरली बता दे रहे हैं।
सिलो जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उसमें अनाजों को रखा जाता है। गनी बैग्स में जैसे जो बोरा है उन्हें गनी बैग बोलते हैं। कंटेनर जो होते हैं जैसे कि मिट्टी के या मेटल धातुओं के या लकड़ी के बने होते हैं कंटेनर, उसमें रखा जाता है। अब आगे स्टूडेंट्स देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। ये प्रिपरेशन ऑफ सॉयल क्या है स्टूडेंट्स? मिट्टी की तैयारी। प्रिपरेशन में होता है तैयारी। तो देख लीजिए इसको, दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच रिफर्स टू द प्रोसेसिंग ऑफ सॉयल बिफोर सोइंग द सीड्स। यह देख लीजिए, यह पहला स्टेप है, प्रक्रिया है जिसको कि करते हैं बीजों को बोने से पहले। बीजों को बोने से पहले क्या कहता है, मिट्टी की तैयारी होती है, प्रोसेसिंग, उसको करते हैं। वी आगे देखिए, वी नो दैट टॉप सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल। हम जानते हैं कि मिट्टी की सबसे ऊपरी परत अत्यधिक उपजाऊ होती है, उपजाऊ लेयर है। सॉइल इज द मीडियम फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जो मिट्टी है वह माध्यम है बीजों के अंकुरण के लिए। इट एंकर्स द रूट्स एंड प्रोवाइड्स मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन। यह जड़ों को धारण करती है, जड़ें इसमें फैलती हैं और पौधे के लिए यह खनिज, पोषक तत्व और वाटर तथा ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। हेल्दी एंड डीप रूट्स एनहांस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। स्वस्थ और गहरी जड़ें पौधे की वृद्धि को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं, प्रमोट करती हैं। अब आगे देखिए, द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजिली। जो भुरभुरी मिट्टी होती है, लूज सॉइल का मतलब यहाँ है भुरभुरी मिट्टी जो होती है वह जड़ों को सांस लेने में आसानी पहुंचाती है, जो कि ज़मीन में अंदर तक गई रहती हैं। इट आल्सो अलाउज द बेस्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बाय द रूट्स। और यह इससे जो है पौधे की जड़ें पोषक तत्वों को अच्छे से, और जो पौधों की जड़ें हैं वह पोषक तत्वों का अवशोषण भी करती हैं। अब देखिए, सॉइल प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। और मिट्टी की तैयारी में 2 जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, सम्मिलित होते हैं 2 तरह से। देखिए क्या क्या है। प्लाविंग। प्लाविंग मीन्स जुताई। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लाविंग और टिलिंग। मिट्टी को लूज करना या उस भूरा बनाना क्या कहलाता है, जुताई या प्लाविंग या टिलिंग उसको बोलते हैं। दिस इज डन बाई अ वुडन और एन आयरन प्लाउ। और यह एक लकड़ी से या लोहे से बने हल्स के द्वारा किया जाता है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, प्लाऊ इज यूज्ड फॉर डिगिंग एंड टर्निंग ओवर सॉयल। हल मिट्टी को खोदने और उसको पलटने के काम में आता है, स्पेशली बिफोर सीड्स आर प्लांटेड। और यह जो है मिट्टी को बीजों को बोने से पहले, ठीक है। इट मेक्स द सॉयल सॉफ्ट फॉर इजी पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स ऑफ द ग्रोइंग प्लांट। इससे जो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और जड़ें आसानी से मिट्टी के अंदर चली जाती हैं। प्लाविंग इज डन ऑन ए ड्राई लैंड फॉलोड बाय लेवलिंग। और प्लाविंग करने, जुताई करने के बाद, भूमि की जुताई करने के बाद उसको लेबल किया जाता है, पाटा लगाते हैं जैसे। दैट इज फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ क्रम्प
क्रम्ब इनटू स्मॉलर पीसेस यूजिंग वुडन और आयरन प्लैंक। जुताई के बाद लेवलर क्या आता है, मतलब उसको पाटा बोलते हैं, और जो बड़े बड़े जो सॉइल के पार्टिकल्स है सॉइल के, वह छोटे छोटे में पीस में टुकड़ों में बदल जाते हैं, जो कि लकड़ी या लोहे के लेवलर से किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।